भगवान की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन कर लें। पश्चात आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का सत्र बहुत संक्षिप्त है और आज विश्राम दिवस भी है और बहुत सारी आज की व्यस्तताएं भी हैं, इसलिए बहुत संक्षिप्त भगवान की चर्चा करके इस सत्र को हम पूर्ण करेंगे। आइए भगवान नाम संकीर्तन कर लें, पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। इस कथा के मुख्य यजमान श्री लक्ष्मीकांत उपाध्याय जी, सपत्नीक सपरिवार, उनके समस्त परिजन पुरजन बंधुजन, इस संपूर्ण कार्यक्रम को दिव्य भव्य रूप प्रदान करने वाले श्री ईश्वर उपाध्याय जी, जिन्होंने अपने सहयोगियों के एवं अपने परिकरों के साथ मिलकर इस बृहत् कार्यक्रम को दिव्य भव्य रूप प्रदान किया। इस कथा में आए हुए सभी श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप विगत 8 दिनों से हम सभी लोग रामायण जी की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। आज इस पवित्र कार्यक्रम का विश्राम दिवस है।
भगवान की कथा आज विश्राम को प्राप्त करेगी। भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती, इसका कभी अंत नहीं होता, क्योंकि भगवान अनंत हैं और भगवान की कथा भी अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने ही बहुविधि सब संता। संत महापुरुष जन अनेक प्रकार से भगवान के चरित्र का गान करते हैं और भगवान के चरित्र के गान से हमारा चित्त निर्मल हो जाता है। रघुबर भगति बारी छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे। तुलसीदास कह चिद विलास, जग बूझत बूझत बूझे। जिस तत्व को वेद वेदांत के पढ़ने और स्वाध्याय करने के बाद व्यक्ति अवगत कर पाता है, वह तत्व, वह सिद्धांत बार बार भगवान की कथा श्रवण करते रहें तो भी जीव को बड़ी ही सरलता से उस तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवान की ये कथा हमारे मन को, हमारे अंतःकरण को पवित्र करती है। आप सभी लोगों ने 8 दिनों तक बड़े ही धैर्य के साथ इस कथा को श्रवण किया और श्रोता श्रद्धालुओं को देखकर मेरा मन भी बहुत उत्साहित हुआ कि आपके अंदर इतनी निष्ठा है, इतनी अधिक संख्या में लोग अपने अपने कार्य को छोड़कर भगवान की चर्चा सुनने के लिए आए। ये भगवान की चर्चा, भगवान की कथा हमारे जीवन के व्यथा को दूर करती है। राम कथा तो अनंत है। 100 करोड़ रामायण में ब्रह्मा जी ने भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया। रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण में भगवान राम के चरित्र का वर्णन ब्रह्मा जी ने किया। जन्म जन्म हम राम जी के चरित्र को सुनते रहें फिर भी इसका अंत होने वाला नहीं। लेकिन रामचरित से जो हमें शिक्षा प्राप्त होती है उसे हम समझकर अपने जीवन में अपनाएं। राम जी के चरित्र में, संपूर्ण रामायण में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगी कि रामायण के लगभग सभी पात्रों ने धर्म के लिए, सत्य के लिए, अपने जीवन के सुख को, अपनी सुविधाओं को, अपने परिजनों को, यहां तक कि अपने जीवन को भी समाप्त कर दिया। भगवान श्री राम ने सत्य के लिए और धर्म के लिए, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, पिता को सत्यवादी सिद्ध करने के लिए राज्य सुख त्याग दिया। और वह राज्य जब भरत को मिलने लगा तो भरत जी ने अपने धर्म की रक्षा के लिए, कि रघुकुल की परंपरा है, ज्येष्ठ ही राजा होता है, छोटा भाई राजा नहीं हो सकता, यह कुल की जो परंपरा है और मर्यादा है, इसके पालन के लिए भरत जी ने वह राज्य राम जी के चरणों में चित्रकूट में जाकर सौंप दिया। प्रभु, ये राज्य आपका है, मैं इसे ग्रहण करके रघुकुल की परंपरा के विपरीत कार्य करूं, ये उचित नहीं है। भरत ने प्राप्त उस राज्य को राम जी के चरणों में निवेदन किया। भगवान श्री राम ने भी भरत के प्रेम को देखते हुए अपनी पादुकाएं देकर भरत जी को अयोध्या भेजकर उन्हें सांत्वना दी। अपने विशेष धर्म का पालन करने के लिए लक्ष्मण जी ने अयोध्या का सुख त्याग कर अपनी पत्नी उर्मिला की ओर ध्यान तक नहीं दिया। कोई चर्चा नहीं आती कि लक्ष्मण जी महाराज यात्रा में जाते समय अपने पत्नी से भी मिलकर के गए और लक्ष्मण जी ने कहा हो, देवी आप धैर्य पूर्वक रहना,
मेरा स्मरण करना। कोई भी वार्ता उन्होंने अपनी पत्नी से नहीं की और राम के चरणों में समर्पित होकर राम जी के पीछे पीछे लक्ष्मण जी वन में चले। सीता ने अपने धर्म का पालन करने के लिए अयोध्या का राज सुख त्याग दिया। दशरथ जी तो कह रहे थे सीता अयोध्या में रहेंगे और ये राजरानी बनकर के रहें, संपूर्ण राज्य राम का ही है। लेकिन सीता जी ने अपने धर्म का पालन करने के लिए उस सुख को त्यागा, संपत्ति को त्यागा। वन की यात्रा पर चलते समय राम जी ने धनाध्यक्ष से कहा कि मेरी जितनी संपत्ति है सब लाओ और ब्राह्मणों को दान करके, ऋषियों को, महात्माओं को दे करके तब मैं यहां से जाऊंगा। और अपनी व्यक्तिगत जितनी संपत्ति थी राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, जानकी जी ने सब कुछ दान कर दिया और फिर उन ब्राह्मणों से, ऋषियों से आशीर्वाद प्राप्त करके राम जी वन की यात्रा पर गए। रामायण में सर्वत्र अपने अपने धर्म के पालन के लिए सभी ने अपने सुख को, अपने धर्म को, अपने संपत्ति को, यहां तक कि अपने जीवन को भी त्याग दिया। गृद्धराज जटायु ने वचन दिया था, राम तुम यहां पंचवटी में रहोगे तो तुम्हारी पत्नी सीता यहां सुरक्षित रहेंगी। तुम कहीं भी जाओगे वन में कंदमूल फल लेने के लिए किसी कार्य से, तो मैं सीता की रक्षा करता रहूंगा। और इस धर्म के पालन के लिए गृद्धराज जटायु ने अपने प्राण तक को त्याग दिया। रावण के हाथ से गृद्धराज जटायु की मृत्यु हो गई, लेकिन गृद्धराज जटायु ने अपने धर्म का पालन किया। रामायण हमको यही सिखाती है। कथाएं आप सब सुने हुए, रामचरित्र हिंदू सनातन धर्मावलंबी के मन में, मस्तिष्क में, चित्त में सदा विराजमान रहता है। इसलिए राम कथा की संपूर्ण गाथा हम सुना पाएं ये संभव नहीं है, परंतु राम जी के चरित्र से यही उपदेश है कि धर्म के लिए, सत्य के लिए, नैतिकता के लिए, राष्ट्र के लिए, लोकहित के लिए अपने सुख, अपनी सुविधा का, यहां तक कि अपने जीवन का भी त्याग करना पड़े तो हम सहर्ष त्याग कर दें। यही सनातन धर्म, क्योंकि धर्म ही इस धरती पर एक तत्व है जो जीव का जन्म जन्म तक साथ देता है। श्री जानकी जी राम जी से कहती हैं कि धर्म सारमिदं जगत, ये जगत धर्म सार है। इस जगत में धर्म ही सार है, बाकी कुछ सार नहीं, बाकी तो सब यहीं छूट जाएगा। धर्म ही लोक परलोक दोनों में हितकारी होगा। इसलिए रामायण यही शिक्षा देती है कि हम जीवन में कितना भी दुख पाएं, कष्ट मिले, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन हम धर्म का त्याग न करें, धर्म के पथ पर, सत्य के पथ पर चलते हैं। यही रामायण का उद्देश्य। विभीषण ने भी सत्य के लिए, धर्म के लिए अपने भाई और अपने परिवार को छोड़ दिया, अधर्म का साथ नहीं दिया, राम जी का साथ दिया। अगर अपना भाई भी अधर्म कर रहा हो तो अपने भाई का भी साथ नहीं देना चाहिए। अगर वो अधर्म के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर है तो उसकी रक्षा करो, उसकी सहायता करो। लेकिन अगर वो धर्म के मार्ग से च्युत हो गया तो मोह में पड़कर उसके अधर्म का समर्थन करना यह पाप है। विभीषण ने इस पाप से बचने के लिए लंका त्याग दी, अपने भाई विभीषण को त्याग दिया और राम जी की शरण में आ गया। ये मैं केवल सूत्र आपको बता रहा हूं। रामायण में इन सूत्रों के आधार पर उन कथाओं का चिंतन करो कि जीवन में धर्म ही सब कुछ है।
धर्म से बढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि धर्म ही आत्मा में संस्कार के रूप में प्रतिष्ठित होकर जन्म जन्म तक हमारा कल्याण करता है। और श्री रामायण को सुनकर आप सभी लोग मन में ये संकल्प करें कि अपने अपने घर में रामायण पढ़ेंगे। रामायण वितरण की कल व्यवस्था हुई थी, कुछ लोगों को रामायण दी गई, बाकी लोगों के घर में रामनवमी तक रामायण पहुंच जाएगी, जैसा कि ईश्वर जी कह रहे थे। और आने वाली रामनवमी में, नवरात्रि में, चैत्र के नवरात्रि में आप लोग अपने अपने घर में 9 दिनों तक रामायण को पढ़ो। घर परिवार के लोगों को बैठा करके एक व्यक्ति पढ़ पढ़ करके रामायण सुनाए। घर घर में रामायण, और घर घर में जब रामायण होगी तो घर घर में राम जी विराजेंगे, और राम जी के संबंध से ही, राम जी के चरणों में रह करके ही सच्चा सुख मिलता है। भक्तजन गाते हैं, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छिन छिन की, यह विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बेरी सब संसार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे बेरी सब संसार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुक्त केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, जिह्वा पर तेरा नाम रहे, जिह्वा पर तेरा नाम रहे, जिह्वा पर तेरा नाम रहे। तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। तेरी याद तो आठों याम रहे, तेरी याद तो आठों याम रहे। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रामायण के माध्यम से यही हमें ज्ञात होता है कि हम धर्म के पथ पर चलते हुए भगवान के चरणों का सदा ध्यान करते रहें। और आप सभी लोग बड़भागी हैं कि महारानी कौशल्या की पैतृक भूमि दक्षिण कौशल के निवासी हैं। कल महात्मा जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि ये राम जी का ननिहाल है
और कन्हैया कृष्ण की ससुराल है। दो दो संबंध भगवान से। भगवान से इस भूमि का दो प्रकार का संबंध है और उस संबंध के माध्यम से भी हम भगवान से जुड़े हुए हैं और भगवान से हमारा नाता है और भगवान से हमारा संबंध है। इन भावों का आप निरंतर स्मरण करते रहें। घर घर में रामायण का पाठ हो और अपने चरित्र को पवित्र और शुद्ध बनाए रखें और जीवन में जो दुर्व्यसन है उस दुर्व्यसन का त्याग करें। मांस, मछली, मदिरा, इन दुर्व्यसनों से बुद्धि दूषित हो जाती है और बुद्धि पाप कर्म में प्रवृत्त होने लगती है और पाप कर्म में बुद्धि की प्रवृत्ति होने पर जीव का पतन हो जाता है। गीता में भगवान कहते हैं संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कृष्ण कहते हैं जब विषयों का संग होता है, भोग, सुख और इंद्रियों का भोग, इन विषयों का जब हम संग करते हैं तो हमारे अंदर कामना उत्पन्न होती है। इन विषयों को, भोगों को देखकर कामना उत्पन्न होती है। संगात संजायते कामः, फिर उस कामनाओं को पूरा करने के लिए हम अच्छे बुरे सब काम करने लगते हैं और जब वो कामनाएं पूरी नहीं होती हमारे अनुकूल तब क्रोध आता है। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, और क्रोध आने पर व्यक्ति को सम्मोह हो जाता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान नहीं रह जाता और सम्मोह के होने पर स्मृति भ्रम उत्पन्न होता है। सम्मोहात स्मृति भ्रंशः, और स्मृति के भ्रंश होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने पर व्यक्ति का विनाश हो जाता है। ये विनाश का क्रम है। भगवान गीता में कहते हैं संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो व्यक्ति के विनाश का जो क्रम है विषयों के संग से शुरू होता है। इसलिए विषयों के संग से, कुसंग से हम बचें। मांस, मदिरा, कुत्सित पदार्थ का सेवन न करें। 9 दिन आपने कथा सुनी है तो मन में ये संकल्प लेकर के जाओ कि जीवन में हमारे जो इस प्रकार का कोई दोष है तो उस दोष का हम इसी कथा पांडाल में त्याग करके जा रहे हैं। आज से हम सत्पथ पर चले। यही कथा सुनने का प्रसाद होगा और मैं तो यही कहूंगा कि आप अपने दुर्गुणों को, अपने कुत्सित आचरण को इसी कथा में त्याग दीजिए। हमने कथा सुनाई है तो हम आपसे यही दक्षिणा मांगते हैं कि आप अपने दुर्गुणों को त्याग करके जाओ और जीवन में सद्गुण लेकर के जाओ और राम जी के चरित्र पर, राम जी के विचारों पर, उनके आचरण पर आप अपने जीवन को प्रेरित करो और अपने जीवन को मंगलमय बनाओ। कथा तो बहुत है, उन सारी कथाओं को मैं प्रणाम करता हूँ। राम जी वन की यात्रा पर गए और 14 वर्ष की वन यात्रा में राम जी ने जो जो महान कार्य किया, अनेक भक्तों को आश्रय दिया, दुष्टों का संहार किया और रावणादि असुर का वध करने के बाद राम जी पुष्पक विमान में बैठ करके लौट करके अयोध्या आए। और जब पुष्पक विमान पर बैठ करके राम जी अयोध्या आए, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब होई। चारों तरफ राम जी की जय जयकार होने लगी और फिर राम जी ने अयोध्या में आकर चारों भाइयों ने स्नान किया
उनकी जटाएं खोली गईं, क्योंकि बाल जो थे वो जटा बन गए थे। औषधियों से स्नान करा करके उनकी जटाएं खोली गईं और फिर नूतन नवीन वस्त्र धारण करके, श्रृंगार धारण करके श्री सीतारामचंद्र जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए। मंत्रियों ने कहा कि राम जी का राज्याभिषेक कब किया जाए। वशिष्ठ जी ने कहा अभी किया जाए, राम जी के राज्याभिषेक में कोई विलंब करने की आवश्यकता नहीं। और फिर जो किरीट मुकुट ब्रह्मा जी ने इक्ष्वाकु मनु के मस्तक पर रखकर अयोध्या का राज्य सौंपा था, वही किरीट मुकुट पीढ़ियों से चला आया था। उस किरीट मुकुट को गुरुदेव वशिष्ठ ने राम जी के मस्तक पर रखा और राम जी के मस्तक पर उस मुकुट को जब पहनाया, देवताओं ने पुष्प की वर्षा की, जय जयकार। और फिर पहला तिलक श्री वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी के मस्तक पर किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, मुनि सब विप्रन आय सुदीना, मुनि सब विप्रन आय सुदीना, सुत बिलोक हर्षि महतारी, सुत बिलोक हर्षि महतारी, बारी बारी आरती उतारी, बारी बारी आरती उतारी, विप्रन दान विविध विधि दीने, विप्रदान विविध विधि दीने, याचक सकल अयाचक कीने, याचक सकल अयाचक कीने, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देख सुरन दुमदुमी बजाई, देख सुरन तुम जय हो बजाई, देख सुरन दुमदुमी बजाई, देख सुरन तुम बजाई, जब दुमदुमी बाजई विपुल दल किन्नर गावई, नाचई अक्षरावृत परमानंद सुर मुनि पावई, परसादि अनुज विभीषणागज हनुमदादि समेत थे, गए चल चावर व्यजन धनुअसि धर्म शक्ति विराजते, श्री सहित दिन कर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई, नव आमुदर बर काद अंबर पीत सुर मन मोहई, मुकुटा गदादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे, आंबोज नयन विशाल उर्भुज, धन्य नर निरखंडिते हा, धन्य नर निरखंडिते हा, धन्य नर निरखंडिते। भगवान श्री रघुनंदन अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए। देवताओं ने दुंदुभी बजाई, जय जयकार की। और आपकी इस कथा में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। अब राम जी की राज्याभिषेक की बधाई गा करके रामायण जी की हम लोग आरती करेंगे और इसके साथ साथ सभी लोगों के लिए राम जी के राज्याभिषेक की बधाई। आप लोग भी बोलो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। श्री राजा राम भगवान की जय हो। जय जय सीताराम। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, अरे राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया हो बाजे बधैया,
बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। धन्य अवधपुरी धन महाराजा, धन्य अवधपुर धन महाराजा। धन्य अवधपुरी धन महाराजा। धन्य अवधपुर धन महाराजा। धन्य कौशल्या मैया, अवध में बाजे बधैया। धन्य कौशल्या मैया, बधाई हो। अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जय हो। कौन लुटावे अन्न धन सोना, कौन लुटावे अन्न धन सोना। कौन लुटावे हाँ, कौन लुटावे हाँ, कौन लुटावे। कौन लुटावे अन्न धन सोना, कौन लुटावे अन्न धन सोना। कौन लुटावे धेनु गैया, अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे धेनु गैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। हरि बोल। गुरुवर लुटावे अन्न धन सोना, गुरुवर लुटावे अन्न धन सोना। गुरुवर लुटावे अन्न धन सोना। गुरुवर लुटावे अन्न धन सोना। रानी लुटावे धेनु गैया, अवध में बाजे बधैया। रानी लुटावे धेनु गैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे जय बधैया। हो। हरि बोल। बंदी जन बिरदा बलि गावे, बंदी जन बिरदा बलि गावे। जय 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 राजा राम की सुनावे। जय 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 राजा राम जी सुनावे। जय 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 राजा राम की सुनावे। जय 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 राजा राम जी सुनावे। फूल बरसावे सुनी रैया, अवध में बाजे बधैया। फूल बरसावे सुनी रैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध
में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जय हो। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़ते हैं। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़ते हैं। गलियन गलियन बाजे बजते हैं। गलियन गलियन बाज बजते हैं। नाचे लोग लुगैया अवध में बाजे बधई। नाचे लोग लुगैया अवध में बाजे बधैया। नाचे लोग लुगैया अवध में बाजे बधैया। नाचे लोग लुगैया अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो 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 बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध में 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 बाजे बधैया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब श्री रामायण जी की आरती होगी और इस पवित्र 9 दिवसीय कथा सत्र का आज विश्राम होगा। आप सभी लोग खूब आनंद से भगवान के इस पवित्र कार्य में सम्मिलित हुए। आप सबके लिए मंगल कामना, आपके सबके लिए इस व्यासपीठ से आशीर्वाद, आपके जीवन में भगवान की सदा भक्ति बनी रहे। और विशेष रूप से पुलिस प्रशासन ने जो सुदृढ़ व्यवस्था यहाँ पर की, पुलिस प्रशासन के सुदृढ़ व्यवस्था के लिए उस संपूर्ण व्यवस्था को और लगे हुए सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए इस व्यासपीठ से हमारी मंगल कामना, उन सभी के लिए आशीर्वाद। और सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत कुछ सूचनाएं हैं कि आप सभी लोग यातायात के नियमों का पालन करें, हेलमेट अवश्य लगाएं और मादक पदार्थों का सेवन करके गाड़ी न चलाएं, अपने जीवन को जोखिम में न डालें, तेज गति से गाड़ी न चलाएं। और आजकल मोबाइल के माध्यम से बहुत बड़ी ठगी होती है। लोग सीधे साधे लोगों को बैंक से फ़ोन आया, अधिकारी के यहाँ से फ़ोन आया, ऐसा कहकर लोगों के धन को ठग लेते हैं। तो ऐसी मोबाइल के ठगी से बचने का प्रयास करें और बच्चों को थोड़ा मोबाइल से दूर रखने का प्रयत्न करें, जिससे उनके अंदर अच्छे संस्कार विकसित हों। मोबाइल के माध्यम से उनके अंदर दुर्गुण और दुर्व्यसन की प्रवृत्ति न हो और अपने जीवन को आप लोग मंगलमय बनाएं और पुलिस का साथ देकर कानून का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए, धर्म का पालन करते हुए एक श्रेष्ठ नागरिक आप